नई कहानियां। सुवर्णगिरी गांव में सुब्बम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास गांव में सबसे ज्यादा खेत और दुधारू गायें थी, लेकिन वो बेहद कंजूस थी। तेल बचाने के लिए वो पड़ोसियों के दिए की रोशनी में खाना खाती थी। उसका एक ही बेटा था, रंगैया, जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी बहू सीता पड़ोस के गांव से आई थी। सीता दयालु और दान पुण्य करने वाली थी, लेकिन सास की कंजूसी से परेशान रहती थी। सुबह के समय सीता चूल्हे के पास खाना बना रही है, तभी सुब्बम्मा जल्दी जल्दी रसोई में आती है। अरे सीता, चूल्हे में इतनी मोटी लकड़ियाँ क्यों लगा दी? वो लकड़ियाँ जलकर राख हो गईं, तो कल के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? क्या पेड़ काटने के लिए मजदूरों को पैसे दूंगी? निकाल उन मोटी लकड़ियों को और पतली लकड़ियाँ लगा। माँ जी, पतली लकड़ियों से आँच नहीं आ रही है। चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनेगा? दूध उबलना है, चावल पकना है। इनके खेत जाने का समय हो रहा है। ओहो, खेत जा रहा है तो 2 निवाले बासी चावल खाकर चला जाएगा। और ये दूध उबालना क्या है? रात का दूध पतला है, वही पी लेगा तो काफी है ना? तुझे नहीं पता कि सुबह सुबह दूध उबालने से वो भाप बनकर कम हो जाता है? भाप बनने से दूध कहाँ कम हो जाता है माँ जी? नहीं उबालेंगे तो दूध फट जाएगा ना। वैसे भी हमारे घर की 6 गायें रोज कितना दूध देती है। अगर हम 2 कटोरी दूध पी लेंगे तो क्या बिगड़ेगा? अरे तेरी अकल पर पत्थर पड़े। 2 कटोरी मतलब 1 सिक्का। वो 1 सिक्का बचाऊं तो महीने भर में 30 सिक्के हो जाएंगे। वो 30 सिक्के ब्याज पर दूं तो 50 सिक्के हो जाएंगे। तू आँच कम कर, मैं दूध बेच कर आती हूँ। सुब्बम्मा दूध लेकर गली में चली जाती है। इतने में रंगैया रसोई में आता है। सीता, खाना बन गया क्या? आज खेत में फसल की कटाई शुरू करनी है, मेरे लिए खाना बांध दो। सुनिए जी, माँ जी की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दूध नहीं उबालने देती, चावल में घी नहीं डालने देती। क्या इस घर में पेट भर खाने की भी आजादी नहीं है? मुझे भी पता है सीता, मेरी माँ शुरू से ही ऐसी हैं। 1 रुपया दिखे तो जान दे देंगी। मैं कितना भी कहूँ वो नहीं सुनेंगी। तुम थोड़ा धैर्य रखो, खाना बांध दो, मैं चलता हूँ। दोपहर का समय। सुब्बम्मा चबूतरे पर बैठकर अपनी पुरानी साड़ी के फटे हुए हिस्से सिल रही है। पड़ोसन पार्वतम्मा आती है। अरे सुब्बम्मा, ये क्या सिल रही हो? पुरानी साड़ी पर टाके लगाने से क्या वो नई हो जाएगी? तुम्हारे पास जितनी दौलत है उसके हिसाब से तुम रेशमी साड़ियाँ भी पहनो तो कम है। रेशमी साड़ियाँ पहनकर घूमने के लिए क्या मैं कोई महारानी हूँ पार्वती? साड़ी का मतलब तो बस शरीर ढकने वाला कपड़ा होता है। पुराना हो या नया, क्या फर्क पड़ता है? रेशमी साड़ियाँ खरीदना पैसों की बर्बादी है। वो पैसे लोहे के संदूक में रखूं तो कल को किसी मुश्किल में काम आएंगे ना। तुम्हारी मुश्किलें तो भगवान ही जाने, लेकिन अपनी बहू का चेहरा देखो कैसे उतर गया है। उस बेचारी को पेट भर खाना देती भी हो या नहीं? जब मायके से आई थी तो गोल मटोल थी। क्या बात है पार्वती, मेरी बहू पर इतनी दया क्यों आ रही है? क्या मैं उसे खाना नहीं दे रही? रोज 2 समय ज्वार का गाढ़ा दलिया दे रही हूँ। अगर वो और मोटी हो गई तो क्या घर का काम मैं करूँगी? पतली रहेगी तभी काम फुर्ती से होंगे। हे भगवान, तुम्हारा हिसाब सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा रहा है सुब्बम्मा। वो बेचारी दिन भर मेहनत करती है। रोज ज्वार का दलिया खाकर किसी को भी कमजोरी आ जाएगी। सब्जियां बनानी हो तो तेल चाहिए, मसाले चाहिए। क्या वो सब मुफ्त में आते हैं? हमारे पिछवाड़े में उगी हरी सब्जियां डालकर दाल बना रही हूँ ना, वही बहुत है। तुम्हारी कंजूसी की कोई सीमा नहीं है सुब्बम्मा। तुम्हारी बहू का दुख कौन सुनेगा? मैं चलती हूँ, तुमसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। 2 दिन बाद रामापुरम से सीता का भाई रामू सीता से मिलने आता है। रामू बहुत अच्छा लड़का है। उसके हाथ में एक छोटा झोला है। प्रणाम माँ जी, आप कैसी हैं? दीदी कहाँ हैं? ओहो रामू बाबू, आइए आइए। तुम्हारी दीदी पिछवाड़े में बर्तन मांज रही है। रास्ते में धूप बहुत तेज थी ना? हाँ माँ जी, धूप बहुत तेज थी। थोड़ी प्यास लगी है,
क्या ठंडा पानी मिलेगा? अगर इसे पानी दिया तो फिर चाय मांगेगा, फिर खाना मांगेगा। इससे पीछा छुड़ाना होगा। अरे रामू बाबू, हमारे घर का पानी खत्म हो गया है। पास वाली गली में कुएं के पास ठंडा पानी मिलेगा, जाकर पी आओ। हमारे घर में पानी खत्म हो गया है बाबू। पानी नहीं है? ठीक है माँ जी, दीदी को बुलाइए, मैं गांव से उसके लिए कुछ मीठी रोटियां और फल लाया हूँ। सीता तभी पिछवाड़े से आती है। रामू को देखकर खुशी से दौड़कर आती है। रामू, तू कब आया? कैसा है? माँ बापू ठीक है ना? अंदर आना। दीदी तू ठीक है ना? मैं अभी आया हूँ। माँ ने तेरे लिए ये मीठी रोटियां बनाकर भेजी हैं। रोटियां अच्छी हैं। ठीक है रामू बाबू, तुम्हें शाम तक अपने गांव लौटना है। अंधेरा हो गया तो सवारी नहीं मिलेगी। तुम निकलो, तुम्हारी दीदी को बहुत काम है। माँ जी, वो अभी तो आया है, कम से कम खाना तो खाकर जाएगा ना। अभी क्यों जाने को कह रही हैं? खाना? आज हमारे घर में एकादशी का उपवास है ना सीता। हमने खाना नहीं बनाया है। बेचारे को भूख लगी होगी, वो पास वाले भोजनालय में खाकर चला जाएगा। उसे भी काम होंगे। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? भाई घर आया है तो क्या उसे भूखे पेट भेजूंगी? मुझे पता था कि वो आएगा, इसलिए मैंने सुबह ही दाल और सब्जी बना ली थी ना। अरे मेरे मुंह पर ही झूठ बोलती है। मैंने खाना बनाने से मना किया था ना। अपने मायके वालों के लिए मेरे चावल बर्बाद करेगी? दीदी तू मत रो, माँ जी सही कह रही हैं। मुझे काम है, मैं दूसरे गांव में खाना खा लूंगा। तू अपना ख्याल रखना दीदी। वो चला जाता है। ये आपने क्या किया माँ जी? मेरे भाई को एक निवाला खाना भी नहीं खाने दिया। चिल्ला क्यों रही है? मेरा घर है, मेरी मर्जी। तुम्हारे मायके वालों को खिलाने के लिए मैंने लंगर थोड़ी खोल रखा है। चुपचाप अपना मुंह बंद रख और काम कर। सीता को बहुत दुख होता है। वो तय करती है कि किसी भी तरह अपनी सास को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन सीता को एक तरकीब सूझती है। माँ जी, अनाथ हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रही है। हाँ। क्या हुआ सीता? क्या हुआ? दूध बिल्ली पी गई क्या? या अनाज के ड्रम में चूहे घुस गए? अरे वो नहीं माँ जी, हमारे गांव के पास वाले मंदिर में एक बहुत बड़े बाबा आए हैं। उनके पास एक पवित्र कमंडल है। अगर कोई उसमें चांदी का सिक्का डालता है तो वो सोने का सिक्का बन जाता है। सब लोग अपने सारे चांदी के सिक्के सोने के सिक्कों में बदलवा रहे हैं। क्या चांदी का सिक्का डालने से सोने का सिक्का बन जाता है? क्या ये सच है सीता? बिल्कुल सच है माँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुब्बैया की पत्नी ने 10 चांदी के सिक्के डाले और 10 सोने के सिक्के लेकर गई। लेकिन बाबा आज शाम को चले जाएंगे। अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो लाइए, मैं बदलवा लाती हूँ। रुक जा, तुझे जाने की क्या जरूरत है? मैं खुद जाऊंगी। 100 चांदी के सिक्के हैं, मैं वो सब ले जाकर 100 सोने के सिक्के लेकर आऊंगी। हमारी किस्मत खुल जाएगी सीता। सुब्बम्मा तुरंत लोहे का संदूक खोलकर उसमें रखी 100 चांदी के सिक्कों की पोटली निकालती है और घबराहट में मंदिर की तरफ दौड़ती है। सीता मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। मंदिर के पास सच में एक बाबा होते हैं। उनके पास गांव के बहुत से लोग होते हैं। सुब्बम्मा जल्दी जल्दी जाकर बाबा के सामने खड़ी हो जाती है। बाबा, मेरे पास 100 चांदी के सिक्के हैं। इन्हें सोने के सिक्कों में बदल दीजिए। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। माई, तुम्हें किसने कहा कि मैं चांदी के सिक्कों को सोने के सिक्कों में बदलता हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? पूरा गांव तो यही कह रहा है ना कि आपके बर्तन में सिक्के डालने से वो बदल जाते हैं। ये लीजिए। माई, मैं सन्यासी हूँ। मेरे बर्तन में सिर्फ पीने का पानी है। मैं किसी को सोने के सिक्के नहीं बांट रहा। किसी ने तुमसे झूठ कहा है। क्या नहीं दोगे? मेरी बहू सीता ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। रुकिए। सुब्बम्मा पोटली लेकर बड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ती है। ठीक उसी समय लुटेरों का एक दल मंदिर में आता है। वे सभी को डरा धमकाकर उनके गहने और पैसे छीन रहे होते हैं। उनमें से एक लुटेरा सुब्बम्मा के पास आता है। ओ बुढ़िया, तेरे हाथ में क्या पोटली है? वो मुझे दे। ये मेरे 100 चांदी के सिक्के हैं।
इन्हें मैंने सालों साल जोड़कर रखा है। मैं जान दे दूंगी पर ये नहीं दूंगी। सुब्बम्मा डर से कांपने लगती है और मजबूरी में वो पोटली लुटेरे को दे देती है। लुटेरे सब कुछ छीनकर भाग जाते हैं। सुब्बम्मा सिर पीट पीट कर जमीन पर गिरकर रोने लगती है। हाय मेरी किस्मत, मेरे चांदी के सिक्के लुटेरे ले गए। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने एक एक पैसा जोड़ कर रखा था और एक पल में लुटेरे ले उड़े। काफी देर तक रोने के बाद सुब्बम्मा भारी कदमों से घर पहुंचती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। सीता और रंगैया उसी समय खाना खा रहे होते हैं। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे रोते हुए क्यों आ रही हैं? सोने के सिक्के ले आएं क्या? हाँ? सोने के सिक्के नहीं सीता, मेरी तो जान ही चली गई। मंदिर के पास लुटेरे आ गए थे। मेरे पास जो 100 चांदी के सिक्कों की पोटली थी, लुटेरे उसे छीन कर ले गए। बाप रे, सच में माँ? इतने सारे पैसे लुटेरे ले गए? माँ जी, आप मत रोइए। लुटेरे जो पोटली ले गए वो चांदी के सिक्कों की नहीं, पत्थरों की पोटली थी। क्या? पत्थरों की पोटली? तो मेरे सिक्के कहाँ गए? मैंने सुबह आपसे जो झूठ बोला था वो सच में झूठ ही था माँ जी। जब आप बाहर गई थी तब मैंने आपके लोहे के संदूक से चांदी के सिक्कों वाली पोटली निकाल ली थी और उसमें पुराने पत्थर भर दिए थे। असली पोटली मैंने चावल की कोठी में छिपा दी थी। आपने घबराहट में पोटली देखे बिना ही उठा लिया था। मेरी बच्ची, तूने मेरी जान बचा ली। इसका मतलब मेरे सिक्के सुरक्षित हैं। तेरी समझदारी क्या है ये मुझे आज समझ में आ गया। माँ जी, पैसा जान नहीं बचाता, इंसान जान बचाते हैं। आपने इतने पैसे जोड़े ये अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा? क्या वो 4 लोगों की भूख मिटाने के लिए नहीं है? मेरा भाई घर आया तो उसे एक मुट्ठी अन्न देने से भी आपने मना कर दिया। अगर आपके पास मौजूद वो सारा पैसा लुटेरे ले जाते तो आपका क्या होता? जो धन दान में ना दिया जाए वो एक ना एक दिन लुटेरों के हाथ। तू सच कह रही है सीता। मेरा लालच और मेरी कंजूसी आज मेरी जान ले लेती। तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है कि पैसों से ज्यादा अपनों का प्यार जरूरी होता है। अब से मैं कंजूसी छोड़ दूंगी। कल ही अपने भाई को बुलवा, मैं खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊंगी। माँ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ। इतने सालों बाद मेरी माँ ने इंसानों की कद्र समझी है। मैं अभी जाकर रामू को खबर भिजवाता हूँ। रुक रंगैया, सिर्फ रामू को ही खबर नहीं भिजवानी। कल हमारे गांव के सभी गरीब लोगों को भोजन कराना है। इतने सालों तक भगवान का दिया हुआ अन्न मैंने अकेले ही खाया है। माँ जी, आप सच में बदल गई हैं। आप में ये बदलाव आएगा ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सब तो ठीक है सीता, पहले जा चांदी के सिक्कों की पोटली लेकर आ। उस पैसे से कल पूरे गांव के लिए खाना बनाने का सामान मंगवा। जी माँ जी। ये लीजिए आपके सिक्के, ये हमारे घर में सुरक्षित है। मैं अभी जाकर रंगैया जी को सामान लाने के लिए कहती हूँ। सिर्फ सामान ही नहीं सीता, कल मैं अपने सारे रिश्तेदारों को भी बुलाऊंगा। मेरी माँ बदल गई है। इस खुशी में ये त्योहार हम सब मिलकर मनाएंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है सीता। अब से हमारे घर में तेल बचाने के लिए दिए नहीं बुझाए जाएंगे। हम खूब सारे दिए जलाएंगे। उस दिन से सुब्बम्मा पूरी तरह बदल गई। उसने कंजूसी छोड़कर मेहमानों को भरपेट खाना खिलाना और सीता से प्यार से व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब उनका घर हंसी खुशी और मेहमानों से भरा रहने लगा। कहानी की सीख: बिना उपयोग या दान के अपार दौलत भी बेकार है और कंजूसी इंसान की दुश्मन है। जो संपत्ति अच्छे कामों में ना लगे वो नष्ट हो जाती है। केवल साफ दिल और प्रेम से ही सच्ची शांति और खुशी मिलती है। गोदावरी नदी के किनारे रामदास और सोमैया जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। सुबह का वक्त है और चारों तरफ धुंध है। क्या यार रामदास, लगता है आज गोदावरी मैया खुश नहीं है। एक भी मछली नहीं फंसी। दोपहर को खाने के लिए चावल का पानी भी नसीब नहीं होगा। मेरे तो हाथ भी दर्द करने लगे। उदास मत हो सोमैया, माँ कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती। थोड़ा सब्र रखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अरे, मेरा जाल बहुत भारी लग रहा है। शायद कोई बड़ी मछली फंसी है। जरा हाथ लगाना। दोनों मिलकर जाल खींचते हैं।
जाल में मछली नहीं बल्कि पीतल का एक पुराना मटका निकलता है। रामदास उसे किनारे लाता है। ये क्या है भाई? सोचा था मछली मिलेगी, पर ये जंग लगा मटका निकल आया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। इस लोहे के टुकड़े को बेचकर एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सोमैया, इसमें सिर्फ पानी नहीं है, ये देख। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। पता नहीं किस राजा महाराजा के जमाने का है। बाप रे, इतने सारे सिक्के! इसे कहते हैं असली किस्मत रामदास। अब हमारी गरीबी दूर हो गई समझो। इन सिक्कों से तो शहर में महल बन जाएगा। तुम अपनी पत्नी सीतम्मा को रेशमी साड़ियां और सोने के गहने दिला सकते हो। पूरे गांव वाले तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। रुको सोमैया, ये सिक्के हमें मिले जरूर हैं, पर ये किसके हैं हमें नहीं पता। बिना मालिक को जाने मैं इसे नहीं रख सकता। हो सकता है नदी पार करते वक्त किसी का मटका गलती से गिर गया हो। बिना मेहनत की दौलत हमेशा दुख ही लाती है। मैं इसे अभी जमींदार साहब को दे आता हूँ। वे जिसका होगा उसे सौंप देंगे। पागल हो गए हो क्या? वो जमींदार गरुड़ैया महालालची है, किसी को एक पैसा नहीं देता। इतने सोने के सिक्के देखकर उसकी नीयत डोल जाएगी और वो सब खुद रख लेगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी मानो, इसे चुपचाप खुद रख लो। नहीं सोमैया, मिली हुई चीज को छिपाना चोरी के बराबर है। मेरा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता। मैं इसे जमींदार जी को ही दूंगा। मुझे जाने दो। जमींदार गरुड़ैया आंगन में खाट पर बैठा है। मुनीम मंगपति उसे हिसाब समझा रहा है और पहरेदार कोंडैया दरवाजे पर खड़ा है। तभी रामदास मटका लेकर वहां आता है। ए मछुआरे, यहाँ कहाँ चला आ रहा है? क्या कोई ताजा मछली लाया है? नहीं कोंडैया, जमींदार जी से एक बहुत जरूरी काम है। कृपया अंदर जाने दो। मालिक अभी काम में बिजी हैं, चुपचाप यहीं खड़े रहो। जमींदार जी को प्रणाम। मेरा नाम रामदास है। मैं एक मछुआरा हूँ। क्यों आया है रे सुबह सुबह? कर्ज चाहिए क्या? मेरे पास एक पैसा नहीं है। कल ही गांव के किसान फसल खराब होने का रोना रो कर गए हैं। भाग यहाँ से। नहीं मालिक, मैं कर्ज लेने नहीं आया हूँ। आज सुबह गोदावरी में जाल डालते वक्त मुझे सोने के सिक्कों से भरा ये पीतल का मटका मिला है। शायद किसी का खो गया है, ताकि जिसका है उसे मिल जाए। ओहो, सोने के सिक्के? ये तो निरा बेवकूफ है। कोई सोने के सिक्के भी वापस करता है क्या? अब ये सब मेरा हुआ। ये मटका तो मेरा ही है। परसों जब मैं नाव से जा रहा था तब ये पानी में गिर गया था। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो जो इसे लौटाने आए। इसे यहीं रख दो। हाँ रामदास, जब से ये मटका खोया था जमींदार जी रात दिन सो नहीं पा रहे थे। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। भगवान का शुक्र है मालिक, अब मेरे मन को शांति मिली। पराया धन रखने से मुझे नींद नहीं आती। आपका पैसा आपको मिल गया। अब मैं चलता हूँ। रुको रामदास, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूं। मंगपति, कल सुबह इसे हमारी तरफ से 100 वराह इनाम देना। इसे देखकर बाकी लोग भी कुछ सीखेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी मालिक। 100 वराह से तो मेरी सारी गरीबी मिट जाएगी। मैं कल सुबह ही इनाम लेने आ जाऊंगा। रात के समय गरुड़ैया अपने कमरे में सोने के सिक्के गिनकर फूला नहीं समा रहा है। मुनीम पास खड़ा है। देखा मंगपति, वो रामदास कितना बड़ा मूर्ख है। पूरे 1000 सिक्के मेरे हाथ में दे गया। अब मेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ मालिक, उस मछुआरे को दुनिया की कोई समझ नहीं है, लेकिन आपने उसे 100 वराह इनाम देने का वादा किया है। कल वो अपनी पत्नी के साथ आ जाएगा, तब क्या करेंगे? आप तो 10 वराह देने में भी हिचकिचाते हैं। अरे मूर्ख मंगपति, क्या मैं सच में उसे इनाम दूंगा? मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सोने के 10 सिक्कों की कीमत 100 वराह के बराबर होती है। कल जब वो आएगा तो मैं कहूंगा कि मटके में 1000 सिक्के होने चाहिए थे, पर सिर्फ 990 ही हैं। यानी उसने 10 सिक्के चुरा लिए, जिनकी कीमत 100 वराह के बराबर है। इसलिए इनाम के बदले वो 10 सिक्के मैंने काट लिए। अगर वो ज्यादा बोलेगा तो पुलिस की धमकी देकर भगा दूंगा।
वाह मालिक, क्या गजब की चाल चली है आपने। इनाम देना तो दूर, उल्टे उसी को चोर बना दिया। आप अपनी तेज बुद्धि के कारण ही जमींदार हैं, है ना बाबू? सुबह रामदास अपनी पत्नी सीतम्मा के साथ उम्मीद लेकर जमींदार के घर आता है। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। गांव वाले जमींदार के बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं। क्या वे सच में इनाम देंगे? वे धर्म के रक्षक हैं सीतम्मा, अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। तुम डरो मत, अंदर चलो। प्रणाम मालिक, मैं रामदास हूँ। कल आपने जो इनाम देने को कहा था, उसी के लिए आया हूँ। इनाम? किस बात का इनाम रे चोर? मेरे मटके में पूरे 1000 सोने के सिक्के थे, पर जब मैंने गिने तो सिर्फ 990 ही निकले। वो 10 सिक्के तूने ही चुराए हैं। उन 10 सिक्कों की कीमत मेरे 100 वराह के इनाम के बराबर है। इसलिए वो सिक्के ही अपना इनाम समझ और यहां से दफा हो जा, नहीं तो पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा दूंगा। तुमने चोरी की और अभी भी मेरे सामने खड़े हो। यहां से चले जाओ। मालिक, हम गरीब जरूर हैं, पर चोर नहीं हैं। इतनी ईमानदारी का आप हमें ये सिला दे रहे हैं? अगर हमारे मन में लालच होता तो हम पूरा मटका ही छिपा लेते। सिर्फ 10 सिक्के क्यों चुराते? हम पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। इनाम न दो तो अलग बात है, लेकिन इस तरह बदनाम मत करो। हाँ। ऐ औरत, मुझे पलटकर जवाब देती है। तुम लोग चोर हो और अब नाटक कर रहे हो। एक शब्द और बोला तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा। कुंडया, धक्के मारकर इन्हें बाहर निकालो। मालिक, मुझे इनाम नहीं चाहिए, पर प्लीज मुझे गांव वालों के सामने चोर मत बनाइए। भगवान गवाह है, मैंने एक भी सिक्का नहीं छुआ। यहां कोई भगवान वगैरह नहीं है। भागो यहां से। दुखी होकर रामदास मुखिया धर्माराव के पास जाता है। उन दोनों ने गांव के मुखिया को पूरी कहानी बताई और चौपाल पर पंचायत बुलाई जाती है। गांव के लोग, पुजारी रामैया, जमींदार और मुनीम भी वहां मौजूद हैं। गरुड़ैया जी, क्या ये सच है कि रामदास ने आपको सोने के सिक्कों से भरा मटका लौटाया था और अब आप उस पर 10 सिक्के चुराने का आरोप लगा रहे हैं? इसका क्या सबूत है आपके पास? मुखिया जी, मेरी बात ही सबूत है। मेरे मटके में पूरे 1000 सिक्के होने चाहिए थे, पर इसमें केवल 990 हैं। इसने चुपके से 10 सिक्के निकाल लिए। इसे कड़ी सजा दीजिए और मेरे 10 सिक्के वापस दिलाइए। मुखिया जी, मैं बेकसूर हूँ। मटका निकालते वक्त मेरा दोस्त सोमैया भी मेरे साथ था। मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। चाहे तो आप उसे पूछ सकते हो मुखिया जी। सोमैया, जो भी हुआ है तुम सच बोलो, ठीक है? क्या रामदास सच कह रहा है? जी मुखिया जी, बिल्कुल सच। मैंने तो इसे मना भी किया था, पर इसने कहा कि बिना मेहनत का धन पाप है और ये सीधा जमींदार जी को मटका सौंपने चला आया। ये बिल्कुल चोर नहीं है। ठीक है गरुड़ैया जी, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपके मटके में 1000 सिक्के ही थे और वो मटका आपका ही है? हाँ मुखिया जी, 100% वो मटका मेरा ही है और उसमें पूरे 1000 सिक्के थे। मैंने खुद गिने थे। अरे, तब तो फैसला बहुत आसान हो गया। वो कैसे मुखिया जी? आप कह रहे हैं कि आपके मटके में 1000 सिक्के थे, लेकिन रामदास को जो मटका मिला है उसमें सिर्फ 990 सिक्के हैं। इसका मतलब साफ है कि ये मटका आपका नहीं है। आपका मटका अभी भी नदी में ही कहीं डूबा होगा। ये मटका किसी और का है। क्यों पुजारी जी, मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। अगर जमींदार जी के मटके में 1000 सिक्के थे तो 990 सिक्कों वाला मटका इनका हो ही नहीं सकता। क्या मेरा नहीं है? मुखिया जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो मटका मेरा ही है। अच्छा ठीक है, अगर उसने 10 सिक्के रख भी लिए तो भी मुझे मंजूर है। मुझे बाकी के 990 सिक्के ही दे दीजिए। गरुड़िया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारा यह नाटक समझ नहीं आ रहा? एक गरीब की ईमानदारी का फायदा उठाकर इनाम के पैसों से बचने के लिए तुमने उसे चोर साबित करने की कोशिश की। तुम्हारे खुद के हिसाब से यह मटका तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सिक्के नहीं मिल सकते। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने झूठ बोला था।
वो मटका मेरा ही है। प्लीज मुझे वो सिक्के दे दीजिए। मैं रामदास को 100 की जगह 110 वराह इनाम दूंगा। चुप रहो गरुड़िया, झूठ बोलने की यही सजा है। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा। रामदास, ये मटका तुम्हें मिला है और इसका कोई असली मालिक नहीं है, इसलिए पंचायत के फैसले के अनुसार ये सभी 990 सोने के सिक्के अब से तुम्हारे हुए। तुम इसे खुशी खुशी घर ले जा सकते हो। मुखिया जी, आपने भगवान बनकर मेरे साथ न्याय किया है। मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा फल मिलेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपकी दया से हमारी जिंदगी संवर गई मुखिया जी। भगवान आपको खुश रखे। हाय, मेरे लालच ने ही मुझे डुबा दिया। धन भी गया और पूरे गांव में इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। चल मंगपति, अब यहां से भागते हैं। गरुड़िया अपमानित होकर वहां से चला जाता है। पूरे गांव वाले रामदास की ईमानदारी और मुखिया जी के न्याय के लिए तालियां बजाते हैं। रामदास और सीतम्मा खुशी खुशी मटका लेकर घर चले जाते हैं। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग दूसरों की मजबूरी और ईमानदारी का फायदा उठाकर छल कपट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। सचमुच लालच बुरी बला है।